यह कहानी एक सीता नाम की लड़की की है जो कि एक गांव में रहने वाली रहती है और उसका शादी शहर में एक राज नाम के लड़के से हो जाता है। तभी उसकी सास उसका आरती उतारने के लिए थाल लेकर आती हैं और आरती उतारने लगती है। वही यह सब देखकर सीता बहुत ही आश्चर्य होती है क्योंकि इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। अरे माँ जी, मैंने इतना बड़ा घर अभी तक मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा घर तो बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल जन्नत जैसा लग रहा है। बिल्कुल सपनों जैसा लग रहा है, जैसे मैं सपने में हूँ। तभी उसके घर वाले काम करने के लिए चले जाते हैं और उसे बाहर ही छोड़ देते हैं। और यही सब बोलकर वह अपने घर में चली जाती है और अपने रूम में जाकर सोचने लगती है। तभी उसकी नंद आती है। अरे ओ भाभी, क्या तुम बस दिन भर अपने मन ही में ही बड़बड़ाती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? आपका पहला रसोइया है, जाकर अपना पहला रसोइया बनाइए। और कुछ चाहेगा तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगी। जी ठीक है नंद जी, मैं जाती हूँ रसोइयाँ बनाने। मैं ढेर सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी। और आपको क्या पसंद है वो भी बता दीजिए, वो भी मैं बनाऊंगी। इसके बाद वह रसोइया में चली जाती है और इतना बड़ा रसोइया देखकर वह बहुत ही आश्चर्य होती है क्योंकि उसने आज तक ऐसा रसोइया नहीं देखा था। कितना बड़ा रसोइया है, मैंने तो आज तक इतना बड़ा रसोइया नहीं देखा था। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा रूम है, सब कुछ बड़ा है यहाँ पर। और फिर सीता देखते ही देखते ढेर सारा खाना बना लेती है और वह भी बहुत स्वादिष्ट बनाई रहती है और मन ही मन बहुत ही खुश होती रहती है क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह पता था कि घर वालों को उसका खाना बहुत ही अच्छा लगेगा। चूँकि वह गाँव की लड़की थी, तो उसे बाहर के बारे में उतना नहीं पता था। तभी वह अपना पहला रसोइया अपने हस्बैंड और सासू माँ के सामने परोसती है और उन दोनों का उसका खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सासू माँ, यह सारी मिठाइयाँ मैंने केवल और केवल आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि आपको मिठाइयाँ पसंद है इसीलिए। हाँ बहू, सारी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है तुमने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मिठाइयाँ, खिचड़ी, खाकरा, पापड़ा सब के सब बहुत ही टेस्टी है। और उसकी सास बहुत ही तारीफ करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी नंद उसे आवाज़ देती है। भाभी कहाँ हैं आप, यहाँ आइए। तभी सीता उसके पास जाती है। जी दीदी बोलिए, क्या हुआ, कोई काम था क्या? बोलिए क्या हुआ? हाँ बहुत सारे काम हैं और आपको ही करना होगा। मेरे ढेर सारे कपड़े हैं, वो ले जाकर बाथरूम में धुल दीजिएगा। और जितनी भी पूरे घर हैं, पूरे घर में साफ़ सफाई कर दीजिएगा। मुझे कहीं भी क्लीनिंग पसंद है, ठीक है? उसके बाद सीता बाथरूम में जाकर कपड़े धुलने लगती है और वह बहुत ही दिल की अच्छी होती है। वह किसी भी बातों का बुरा नहीं मानती रहती है और वह बहुत ही खुशी-खुशी सारे काम करती रहती है। तभी उसकी नंद वहाँ पर आती है। अरे गवार भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए बोला था, ना कि ज़मीन पर बैठकर। कहो कुछ तो करोगी कुछ। सच में आप गवार की गवार हो। सीता कुछ नहीं बोलती और इसी तरह समय बीतता है और एक दिन उसकी नंद अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती है। माँ कहाँ हैं आप? यहाँ आइए, मुझे किसी से मिलवाना है आपको। क्या हुआ? बोलो, क्यों तुम इतना कब से चिल्ला रही हो? और ये लड़का कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो? कहीं तुम्हारा प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा? हाँ माँ, ये राज है और मैं इससे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने इसे आपसे मिलाने के लिए लेकर आया है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सभी के लिए रिश्ते मैं ही खोजती हूँ। तुम्हारे लिए भी मैं ही खोजूंगी और हाँ, मैं ही लड़का देखूंगी, उसी से तुम शादी करोगी। इसके बाद सभी चले जाते हैं और निर्मला अपने रूम में आकर सोचने लगती है। तभी सीता वहाँ पर जाती है। माँ जी, मुझे
आपसे कुछ बातें करनी है दीदी के बारे में। दीदी बहुत ही अच्छी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कुछ अच्छा ही लड़का खोजा होगा। कोई भी लड़की अपने लिए बुरा नहीं खोज सकती और वह राज से बहुत ही प्यार करती हैं, इसलिए आपको उनकी शादी के लिए मान जाना चाहिए। आजकल सभी अपने से शादी कर लेते हैं, तो उन्हें भी करने देना चाहिए। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। हमेशा हुक्म चलाया है और आप मेरे ही के लिए ही इतनी अच्छी-अच्छी बात। कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बहन जैसी हैं और मैं किसी भी आम बात का बुरा नहीं मानती। आप जो चाहे वो कर सकती हैं मेरे साथ। और हाँ, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। इसके बाद सब खुशी से रहते हैं।